The question says the vapor pressure of a pure liquid is 80 millimeter Hg at 300 Kelvin. It forms an ideal solution with liquid B. When the mole fraction of B is 0.4, the total vapor pressure was to be 88 millimeter Hg. The vapor pressure of liquid B would be. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्योर लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर है 80 मिलीमीटर Hg एट 300 केल्विन. ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है लिक्विड बी के साथ में. लिक्विड बी का हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन गिवन है, ये है 0.4 और हमसे कहा जा रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो है 88 मिलीमीटर Hg. हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालना है लिक्विड बी का. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जो हमें गिवन वैल्यूज हैं. गिवन है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स बी इस तरीके से, यह है 0.4. इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है ये हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये बन रहा है एक यहाँ पे प्योर लिक्विड जो यूज़ किया जा रहा है उसको हम ए मान लेते हैं. तो ये जो हमारा ए है इसका हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर गिवन है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको हम यहाँ पे मान रहे हैं ए. इसका वेपर प्रेशर है 80 मिलीमीटर Hg मर्करी. अब यहाँ पे हमें टोटल वेपर प्रेशर भी गिवन है. टोटल वेपर प्रेशर ये है 88 मिलीमीटर Hg. अब यहाँ से हम जो ये A है इसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B. अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करें तो उस केस में ये बराबर होते हैं 1 के. तो हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B का गिवन है 0.4, A का हम निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी 1 माइनस 0.4. तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.6. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दैट टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस यहाँ पे होगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम नीचे मेंशन कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू वेपर प्रेशर ऑफ B. तो यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर हमें गिवन है दैट इज 80 मिलीमीटर Hg. सो दिस वुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमने कैलकुलेट किया 0.6. इसका हमें वेपर प्रेशर गिवन है 80 मिलीमीटर Hg प्लस हम यहाँ पे करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमें पता है 0.4 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ B हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं VP ऑफ B, वेपर प्रेशर ऑफ B. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 88 मिलीमीटर Hg विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम ब्रैकेट बस सिंपली रिमूव कर रहे हैं, 0.6 इंटू 80 मिलीमीटर Hg प्लस 0.4 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ B. तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ B विल बी इक्वल टू 88 मिलीमीटर Hg माइनस 0.6 इंटू 80 मिलीमीटर Hg. ये यहाँ पे हम mm को दोबारा रिप्रेजेंट कर देते हैं मिलीमीटर Hg और अपॉन में आ जाएगा इसके 0.4. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ B ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर Hg. तो हमारा जो वेपर प्रेशर आ गया B का वो आ गया 100 मिलीमीटर Hg. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. Thus the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.